चलिए आज अकबर के बारे में देखते हैं। अकबर का मतलब होता है महान, रियल में ये महान था। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। इनका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, पंजाब के अमरकोट के वीर साल के यहाँ। ठीक है, याद होगा हुमायूं जो थे वो अपनी बेगम को, हमीदा बानो बेगम को, उनको अमरकोट में छोड़ के काबुल चले गए थे और वहीं पर अकबर का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम थी, इनके पिता का नाम हुमायूं था। ठीक है, और इनके दादा का नाम बाबर। इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम थी, लेकिन इनकी माता से ज़्यादा इनकी धाया माँ इनकी पालन पोषण की। धाया माँ मतलब होता है कि पालन पोषण करने वाली माँ। ठीक है, तो इनकी धाया माँ हुआ करती थी माहम अनगा। इनकी धाया माँ माहम अनगा। ठीक है, इनके गुरु हुआ करते थे अब्दुल लतीफ़। अकबर के गुरु अब्दुल लतीफ़। बचपन में इन्हें जलाल खां कहा जाता था और बाबर को क्या कहा जाता था, जहीरुद्दीन मोहम्मद। तो गुरु अब्दुल लतीफ़, बचपन में इसे जलाल खां कहा जाता था। ये जब राजा बने थे तो ये अपने राजधानी फतेहपुर सिकरी को बनाया था। बोला जाता है कि सपनों का नगर जो अकबर सजाया था वो फतेहपुर सिकरी था। ठीक है, तो राजधानी फतेहपुर सिकरी बनाया था। ये जब राजा नहीं बने थे, बादशाह नहीं बने थे, उस समय ये गजनी का सूबेदार हुआ करते थे। उस समय इसका उम्र 9 वर्ष हुआ करता था। उसके बाद इनका एक संरक्षण मतलब बॉडीगार्ड के रूप में रखे थे हुमायूं मुनीम खां को। ठीक है, फिर 1555 में मछीवाड़ा का युद्ध हुआ था, सरहिंद का युद्ध हुआ, तो उनमें ये लाहौर का सूबेदार थे। और इनके संरक्षण बैरम खां, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है बैरम खां। बैरम खां इनके संरक्षण बने थे। उसके बाद बैरम खां दिमाग का बहुत तेज़ था। ठीक है, इनको पता चला 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। ठीक है, उस समय ये पंजाब में थे और पंजाब में रहने के कारण दिल्ली का गद्दी खाली हो गया। वहीं पर एक ईंटा का बना हुआ चबूतरा था, उसी पर अकबर को बैठा के राजाभिषेक करवा दिया। ठीक है, बैरम खां पंजाब में बैरम खां राजाभिषेक करवा दिए। उसके बाद राजाभिषेक इनका पंजाब में होने के बाद ये दिल्ली की ओर चले। दिल्ली की ओर चलने के बाद ये बात पता चला आदिल शाह को। हुमायूं गया और दिल्ली का गद्दी खाली है। आदिल शाह, याद होगा आदिल शाह, जिनके प्रधानमंत्री हेमू या हेमचंद्र हुआ करते थे। आदिल शाह सूर वंश का राजा था। ठीक है, आदिल शाह दिल्ली के गद्दी पर जाके कब्जा कर लिया। ठीक है, इसका जो प्रधानमंत्री था हेमू, दिल्ली पर जाके बैठ गया। हेमू के बारे में कहा जाता है कि 22 युद्ध लड़ा था। ठीक है, हेमू के बारे में कहा जाता है कि 22 युद्ध लड़ा था, 22 जीत गया। 23वां युद्ध था पानीपत का दूसरा युद्ध। और विक्रमादित्य को उपाधि धारण करने वाले टोटल 14 शासक हुए हैं और 14 शासक में सबसे अंतिम शासक यही हेमू हुआ या हेमचंद्र। ये आदिल शाह का प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जब ये दिल्ली के गद्दी पर अपना आसन जमा लिए तो यह बात पता चला अकबर को। बैरम खां बोले कोई बात नहीं महाराज, अभी हम छुड़ाते हैं इसको। पानीपत में एक युद्ध हुआ। पानीपत में जो युद्ध हुआ तो मुग़ल सेना की ओर से बैरम खां लड़ रहे थे या अकबर था और उसके संरक्षक बैरम खां। उसके बाद सूरवंश इधर से हेमचंद्र या हेमू, ये दोनों के बीच जब युद्ध हुआ कहा जाता था ये युद्ध जीत जाता है हेमू, लेकिन बैरम खां के दिमाग के बदौलत ये युद्ध बैरम खां जीत गया। बैरम खां को पता था कि हेमू को मार देंगे इसका सेना कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पूरे भीड़ के बीच में एक तीरंदाज को लगाया गया था। तीरंदाज का सिर्फ निशाना था हेमू। हेमू है कहाँ? हेमू हाथी पर बैठा हुआ था। यहाँ तो राजा और बकलोल है, लड़ने के लिए हाथी पर बैठता है। हाथी पर बैठ के देख रहा था, तीर निकाला, मार दिया। हेमू खत्म, पूरे युद्ध खत्म, युद्ध साइड। उसके बाद जीत कौन गया? हुमायूं। जीत कौन गया? हुमायूं का बेटा अकबर। जीत कौन गया? अकबर। और ये युद्ध जो हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556, डेट याद रखना, 5 नवंबर 1556। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध 20 अप्रैल 1526 को, 20 अप्रैल या 21 अप्रैल 1526 को। और दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। उसके बाद जब ये 1556 पर गद्दी पर बैठे दिल्ली में, तो इसका संरक्षक बैरम खां थे। सब चीज़ों में डिसीजन बैरम खां लिया करते। तो कहा जाता है कि 1556 से लेकर 1560 तक बैरम खां का युग था। अकबर उस समय बच्चा था। जब अकबर बच्चा था तो मतलब उसका जो भी निर्णय हुआ करता था उसमें हस्तक्षेप बैरम खां किया करते थे। उसके बाद बैरम खां का हस्तक्षेप के कारण ही मुग़ल सत्ता जो थी, मुग़ल सत्ता में
सबको लगने लगा कि राजा है अकबर, डिसीजन ले रहा है बैरम खां, ठीक है। तो इसके विरुद्ध, बैरम खां के विरुद्ध चक्रव्यूह रचना शुरू हो गया था, ठीक है। बैरम खां के विरुद्ध चक्रव्यूह रचना शुरू हो गया था और बैरम खां को किसी तरह से अकबर से दूर करना था इन लोगों का काम। तो ये सब मिल के चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया। ये बात पता चला अकबर को, अकबर का भी कान भर दिया गया था। तो बैरम खां को बुलाया गया, बैरम खां को बुलाने से पहले एक युद्ध हुआ था, युद्ध में बैरम खां पकड़ा गया। बैरम खां जो है विद्रोह कर दिया था। मुगल जब पता चला बैरम खां को कि सब मिल के मेरे खिलाफ चक्रव्यूह रचा जा रहा है, ठीक है, हमको बदनाम किया जा रहा है, तो युद्ध की घोषणा कर दिया, हम मुगल शासन के विरुद्ध एक युद्ध करेंगे, अकबर के विरुद्ध एक युद्ध करेंगे। युद्ध में पकड़ा गया बैरम खां। जब पकड़ा गया तो इसके भी शर्त रखा गया, अकबर जो है इसको मारा नहीं, शर्त रखा, 3 शर्त दिया गया था। 3 शर्त में लास्ट शर्त जो था उसमें कहा गया था कि आप तीर्थ यात्रा को चले जाइए। यही लास्ट शर्त को माना बैरम खां और बोला हम तीर्थ यात्रा को ही जाएंगे। तीर्थ यात्रा के पास जब जा रहा था तो गुजरात में एक जगह है पाटन, पाटन पे एक मिला, पाटन पे एक मिला मुबारक खां। मुबारक खां को याद आया कि मच्छीवाड़ा के युद्ध में इनके पिता को हुमायूं मार दिया था, ठीक है। और मच्छीवाड़ा के युद्ध में ही अकबर भी लड़ा था और इसका जो नेतृत्व करता था बैरम था, ठीक है, बैरम खां। यही मार दिया था मुबारक खां के पिता को। तो इसके पास मौका मिला, अकेला था बैरम खां, साफ कर दिया। जब बैरम खां साफ हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, उसके बाद अकबर को पता चला ये बात कि बैरम खां की मृत्यु हो गई। 1561 में जो है अकबर अभियान करना शुरू किया, ठीक है। 60 के बाद 61 में अभियान किया। सबसे पहले मालवा गया, मालवा के राजा हुआ करते थे बाज बहादुर। बाज बहादुर जब सेना को देखा, अकबर की सेना भाग गया, लड़बे नहीं किया, भाग गया। उसके बाद फिर 1562 में लौट के आया और मालवा पर कब्जा कर लिया। ये बात फिर से अकबर को पता चला। 1562 में फिर से युद्ध किया और बाज बहादुर को अपने भागने नहीं दिया, पकड़ लिया इसको। पकड़ने के बाद मुग़ल सेना का मनसबदार बना दिया गया, ठीक है। बाज बहादुर को मुग़ल सेना का मनसबदार बना दिया गया। 1562 में चुनार का किला याद है ना, चुनार का किला जो शेरशाह सूरी ने मलिका से शादी करके लिया था, ठीक है, वही चुनार के खिलाफ कब्जा किया 1562 में। फिर 1562 में आमेर गया और ये घोषणा किया था कि जो भी राजपूत शासक है, ठीक है, इनसे जब पता किया गया, इनसे पूछा गया, इनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे, जिसमें से एक फेमस थे बीरबल, ठीक है, बीरबल से पूछा गया कि अरे राजपूत का क्या किया जाए। तो बीरबल ने कहा था कि महाराज ये राजपूत जो है झुकना पसंद नहीं करता है, ठीक है। बोला और बोला कि ये जितना राजपूत शासक है ये सब लड़ाई करना बहुत चाहता है, मतलब हर वक्त इसको लड़ाई चाहिए, ठीक है। बोला अति उत्तम, बुलाओ सब मनसबदार को, बुला सब राजपूत को बुलाया गया और बोला गया कि जो हमारे साथ मिलना चाहता, हमारे अधीन आना चाहता वो आ जाए, ठीक है। जो नहीं आना चाहता उस पर हम आक्रमण करके उसको अपने अधीन लेंगे। तो कुछ मनसबदार मान गया और ये शर्त रखा था कि कुछ मनसबदार हम हमेशा बोल रहे होगा राजपूत, तो कुछ राजपूत जो थे वो मिल गए थे। और शर्त जो अकबर रखा था उसमें शर्त में एक शर्त था कि जो राजपूत हमसे मिलना चाहता है उसमें से एक शर्त है कि विवाह संबंध स्थापित किया जाए, ठीक है। या विवाह संबंध होकर हमसे मिल जाइए या हमारे अधीन आ जाइए या हम आक्रमण करके मिलाएंगे। तो कुछ राजा था विवाह संबंध किया, मतलब अपना बेटी से शादी करवाया था। उसी में से एक राजा हुआ करता था आमेर का राजा भारमल। आमेर का राजा भारमल की बेटी का नाम था जोधाबाई, ठीक है, जोधाबाई हरकाबाई, इसका एक और नाम है, खोज के आना कौन सा नाम था, जोधाबाई हरकाबाई एक और नाम है। भारमल उनकी बेटी हुआ करती थी जोधाबाई, उनसे शादी कर दिया गया। और पूरे मुग़ल शासन में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुग़ल शासक की किसी हिंदू की बेटी से शादी हुआ है, इससे पहले किसी का नहीं हुआ। तो पहला जो शादी हुआ था वो जोधाबाई से हुआ था। आमेर का राजा हुआ करते थे भारमल, इसके अधीन आ गए। 1562 में मेड़ता, 1562 हाँ मेड़ता, 1562 में मेड़ता का राजा हुआ करते थे जयमल राठौर को अपने अधीन किया गया 1562। उसके बाद 1564 में एक जगह हुआ करता था गोडवाना या गढ़कटंगा, वहाँ के राजा हुआ करते थे वीर नारायण। और ये बच्चा थे वीर नारायण, ये बहुत ही बच्चा थे और इनकी शासन व्यवस्था को संभालती थी इसकी माता, और माता का नाम था रानी दुर्गावती, ठीक है।
जब ये वीर नारायण को कहा गया कि आप मेरे अधीन आ जाइए, तो वीर नारायण बोला नहीं, हम लड़ेंगे, ठीक है। और ये वाणी थी रानी दुर्गावती की, ये रानी दुर्गावती बोली थी हम लड़ेंगे आपसे, और अकबर लड़ा। उसके बाद ये रानी दुर्गावती हार गई। रानी दुर्गावती हारने के बाद इसको अपने अधीन कर लिया गया, इसके राज्य को ले लिया गया। अकबर के बारे में आज इतना ही है, ठीक है। कल हम बताएंगे कि अकबर एक 1567 में, मतलब 1567 में एक युद्ध हुआ था, ठीक है। और उस युद्ध का नाम हम कल बताएंगे। उस युद्ध में उदय सिंह हुआ करता। उदय सिंह कौन था पता है? राणा प्रताप सिंह का नाम सुने हो? राणा प्रताप सिंह का पिता का नाम था उदय सिंह। वो झुका नहीं अकबर के सामने, ठीक है। उसके बाद उदय सिंह से जब युद्ध हुआ, उदय सिंह के बाद इसका बेटा आया राणा प्रताप सिंह। राणा प्रताप सिंह एक युद्ध लड़ा, उस युद्ध का नाम था हल्दी घाटी का युद्ध। कल पढ़ेंगे हल्दी घाटी का युद्ध कैसे हुआ था, ठीक है। आज इतना ही।